हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप जाने थे कि संधि और संयोग का अर्थ क्या होता है। साथ ही आप पिछले वीडियो में जाने थे कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पिछले वीडियो में स्वर संधि के 5 भेदों में से पहला भेद यानी दीर्घ संधि के बारे में ही बताया गया था। शेष 4 भेदों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि बाकी चारों के बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। आइए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। आप यहां देखेंगे कि दूसरे नंबर में लिखा हुआ है गुण संधि। आप अगर मैट्रिक के भी छात्र हैं, इंटरमीडिएट के छात्र हैं या ग्रेजुएशन के छात्र हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये कारगर साबित होगा, क्योंकि यह किसी भी कक्षा के अभ्यर्थियों के लिए काफी फायदेमंद होगा। तो आइए देखते हैं इसके आगे क्या बोल रहा है। जैसा कि मैंने कहा, गुण संधि का परिभाषा हम नहीं लिखे हैं, चूंकि जो परिभाषा में बातें कही गई है हम उसका जिक्र करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है अ धन ई बराबर ए। उदाहरण के लिए देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र। आप इस धन के पहले व देख रहे हैं, व में यह अ संयुक्त है, इंद्र में यह ई संयुक्त है और देवेंद्र में जो वे देख रहे हैं उसमें ए संयुक्त है। तो इस प्रकार से इस नियम का प्रयोग करके संधि किया जाता है या संधि से संधि विच्छेद किया जाता है। आप कहेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न बनता है। परीक्षा में क्वेश्चन के रूप में यह लिखा रहता है कि देव और इंद्र के मेल से कौन सा शब्द बनता है। विकल्प में एक ये दिया रहता है और इसी के जैसा अन्य दिया रहेगा, लेकिन उसमें से मात्रा थोड़ा सा इधर उधर कर दिया जाता है। आप अगर इसको बारीकी से पढ़े और जाने रहेंगे तो आसानी से इस उत्तर को ढूंढ सकते हैं। इसी तरीके से कि देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, विकल्प में इस प्रकार का 4 दिया रहता है, उसमें से एक सही रहता है, बाकी अन्य विकल्प थोड़ा बहुत गलत रहता है। उसी में से सही उत्तर को ढूंढना होता है। इसी के अनुसार इन सभी एग्जाम्पल का इस्तेमाल जो है कक्षा से लेकर परीक्षा तक किया जाता है। इसलिए मैंने कहा कि ये किसी भी अभ्यर्थी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे क्या लिखा हुआ है, अ धन बड़ी ई के मिलने से ए बनता है। अब उदाहरण के रूप में यहाँ लिखा है सूर धन ईश बराबर सुरेश। जो चीजें यहाँ बताए हैं वही चीज इसमें आपको लागू होगा। धन के पहले र में अ संयुक्त है, वह अ ये है। ईश में जो बड़ी ई देख रहे हैं वो ये वाला है, और सुरेश में जो आप बीच में र देख रहे हैं, इस र में जो एकले लगा हुआ है यही एकले यह ए है। इस तरीके से इस सूत्र का इस्तेमाल करके और शब्दों को बनाया जाता है। आ और छोटी ई मिलकर ए बनता है। उदाहरण के रूप में महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। इसके नीचे आ और बड़ी ई मिलकर ए बनता है। उदाहरण के लिए रमा धन ईश बराबर रमेश होता है। इसके नीचे अ और छोटा ऊ मिलकर ओ बनता है। उदाहरण के लिए चंद्र धन उदय बराबर चंद्रोदय। इसके नीचे आ और छोटा ऊ मिलकर के ओ बनता है। उदाहरण के लिए महाधन उत्सव बराबर महोत्सव होता है। इसके बाद नीचे लिखा है आ और बड़ा ऊ मिलकर के ओ बनता है। उदाहरण के लिए महाधन उरु बराबर महोरु। इसके नीचे लिखा है अ और री मिलकर और बनता है। जैसे सप्त धन ऋषि बराबर सप्तर्षि। इसके नीचे आ और री मिल करके और बनता है। जैसे महाधन ऋषि बराबर महर्षि। इसी तरीके से अन्य उदाहरण भी इस गुण संधि के अंतर्गत शामिल होता है। आप इसी के आधार पर अन्य शब्दों को भी बना सकते हैं।
आगे नंबर लिखा है तीसरे में वृद्धि संधि। इसमें कहता है कि अ और ए मिलकर ऐ बनता है। जैसे एक धन एक बराबर एकैक, नीचे अ और ऐ के मेल से ऐ बनता है। जैसे मत और ऐ के मिलकर मतैक बनता है। आ और ए मिलकर ऐ बनता है। जैसे सदा और एव मिलकर सदैव बनता है। अब नीचे लिखा है आ और ऐ मिलकर ऐ बनता है। महा और ऐश्वर्य मिलकर महेश्वर्य बनता है। इसके नीचे अ और ओ मिलकर औ बनता है। जैसे जल और ओघ मिलकर जलौघ बनता है। इसके नीचे आ और औ मिलकर औ बनता है। जैसे महा और औषध मिलकर महौषध बनता है। यहाँ अ और औ मिलकर औ बनता है। जैसे परम और औषध मिलकर परमौषध बनता है। अब नीचे लिखा है आ और ओ मिलकर औ बनता है। जैसे महा और ओजस्वी मिलकर के महोजस्वी बनता है। अब आगे देखते हैं कि स्वर संधि का चौथा भाग क्या बोलता है, उसका नाम क्या है। तो चौथे भेद का नाम है यण संधि। नीचे कह रहा है कि छोटी ई और अ मिलकर य बनता है। जैसे यदि और अपि मिलकर यद्यपि बनता है। इसके नीचे छोटी ई और आ मिलकर या बनता है। जैसे इति और आदि मिलकर इत्यादि बनता है। इसके नीचे लिखा हुआ है छोटी ई और छोटा ऊ मिलकर यू बनता है। जैसे प्रतिधन उपकार मिलकर प्रत्युपकार बनता है। इसके नीचे छोटी ई और बड़ा ऊ मिलकर यू बनता है। जैसे नी और ऊन मिलकर न्यून बन जाता है। इसके नीचे लिखा है छोटी ई और ए मिलकर ये बनता है। जैसे प्रति और एक मिलकर प्रत्येक बन जाता है। उसके नीचे बड़ी ई और अ मिलकर यह बनता है। जैसे नदी और अर्पण मिलकर के नद्यर्पण बन जाता है। इसके नीचे कह रहा है छोटा ऊ और आ मिलकर वा बनता है। जैसे सु और आगत मिलकर के स्वागत बन जाता है। अब देखते हैं कि स्वर संधि के पांचवें भेद का नाम क्या है और उस पांचवें भेद में कौन कौन सी बातें कही गई है। आइए बिना देर किए फिर शुरू करते हैं। पांचवा में अयादि संधि क्या बोल रहा है। यदि ए आए ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। यानी कि मुख्य रूप से आपको इसका प्रयोग करना है। अब नीचे देखते हैं जैसे में क्या लिखा हुआ है ने और आय मिल के नयन बनता है। अब आप कहिएगा कि जो इसकी परिभाषा कह रहा है उसका उपयोग किस प्रकार से हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ए का आय हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ने में आप यह एकले देख रहे हैं यह एकले बराबर के बाद हट जाता है, ने न बन गया है। और बोला है ए का आय हो जाएगा, यही आय यह बन गया है। यानी कि ने और आय मिल करके नयन बनता है। इसके नीचे लिखा है गय और अन मिलके गायन बनता है। यहाँ बोला है कि आय के जगह पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो यहाँ पर गाय के साथ आय जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ गाय हो गया है। अतः गाय और अन मिलकर के क्या बन गया है, गायन बन गया है। इसके नीचे गो और इस मिलकर गवीस बना हुआ है। यहाँ देखेंगे कि ओ का क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। इसी का यहाँ उपयोग किया गया है। गो और इस मिलकर गवीस हुआ है यानी ओ के कारण व हुआ है। और इसी में जब बड़ी ई संयुक्त हो जाएगा तो वी बन जाएगा यानी कि गवीस बन जाएगा। यहाँ नौ और इक मिलकर के नाविक बनता है। इसके नीचे लिखा हुआ है ओ और अन मिलकर के पवन बनता है। इसके नीचे लिखा है पौधन अक मिलकर पावक बनता है। तो ये थी गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो आपके स्व अध्ययन और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ।